लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने देखा कि ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट हैं वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि सर हम ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ में अगर आते हैं तो हम क्या यूआर में काउंट किए जाएंगे या हम ईडब्ल्यूएस में ही काउंट किए जाएंगे। जो सुपर टेट आने वाला है उसकी आज जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे कि वीडियो को आप ध्यान से देखें। जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट है खासकर ये वीडियो उनके लिए है। बाकी अभी तक जो चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जरूर जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ यूपी टेट से संबंधित और जितने भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम है उन सबसे संबंधित यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस आपके यहाँ दी जा रही हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यूपी टेट में जो 2026 में ईडब्ल्यूएस वाले और यूआर माइग्रेशन का जो नया नियम है वो लगभग क्या है उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और जनरल की सीट से कौन रोक सकता है, क्या नहीं रोक सकता है, इसके बारे में बात करें। जैसे यूपी टेट है, यूपी टेट में दो कोटे हैं आपके, ईडब्ल्यूएस कोटा और जो अनरिजर्व जो सीटें हैं। उसमें एक सवाल आता है कि सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर मैं मान लो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरता हूँ, अगर मान लिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरा और सुपर टेट में 90 प्लस आया, यानी कट ऑफ से हम अधिक मार्क्स ले आए हैं। जो हम कट ऑफ से अधिक मार्क्स ले आए हैं तो क्वेश्चन है कि क्या हम अनरिजर्व में काउंट होंगे या ईडब्ल्यूएस कोटे में ही हम रह जाएंगे। इसके बारे में यहाँ बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आपके मान लीजिए कट ऑफ से एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं जनरल कैटेगरी से, यानी यूआर कैटेगरी से आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म भरा है, तो आप सीधे सीधे आप यूआर कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। आप यूआर के ही हकदार होंगे, चाहे वो आपने किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरा हो। ये आपको क्लियर आपको बता दिया जाए। यूपी टेट में मार्क्स के लिए की बात कर लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 60% मार्क्स अनिवार्य हैं, यानी जो यूपी टेट है यानी क्वालिफाइंग के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए। और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 55% यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 82 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार हैं और आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जो सर्टिफिकेट है वो लगाया, तो आप 82 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि यूपी टेट में आपने देखा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है जो 82 से 90 के बीच में वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। क्या 82 से 89 के बीच में जो रह जाते हैं वो यूपी टेट की जो पात्रता है वो सुरक्षित रहेगी। क्या है वो सुरक्षित रहेगी। वो ऐसा नहीं है कि आपने ईडब्ल्यूएस का मतलब अप्लाई किया है तो आप वहाँ अगर आपके 90 से कम आ रहे हैं तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आप बिल्कुल आपको एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद उसके बाद सुपर टेट का सिलेबस आता है, सुपर टेट का एग्जाम आता है, तो सुपर टेट में सिर्फ फीस आपके बराबर वही रहेगी, फीस सेम रहेगी चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हैं चाहे यूआर के हैं। बट आपके जो मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं, आप जनरल की कट ऑफ में आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको सीट कौन सी मिलेगी, आपको जनरल की ही सीट मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की सीट खाली की खाली रह जाएगी। तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में हो, अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं तो यूआर में है। तो मान लीजिए जो यूपी टेट की जो मेरिट होगी, मान लीजिए कि समझ एक यूआर की जो कट ऑफ है वो 97 चली गई और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो चली गई मान लीजिए 92, मान लीजिए कि इतनी चली गई। अगर आपके 97 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अगर आपके 93 92 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में काउंट किए जाएंगे। बट ये है कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो किसी तरीके से नहीं रुकेगी। अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया है तो आप यहाँ भी एलिजिबल हैं, अगर यहाँ है तो आपको यहाँ भी नौकरी मिल सकती है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस लगाने से हमेशा के लिए जनरल कैटेगरी से आपका बाहर हो जाओगे, बिल्कुल नहीं है। मेरिट के आधार पे ही होगा। अगर यूआर में आ सकते हैं तो आप यूआर में हैं और नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस में हैं। अगर यूपी टेट में मान लीजिए आपके 82 मार्क्स हैं तो सुपर टेट में भी आपको ईडब्ल्यूएस में ही रहना पड़ेगा। ये क्या है, ये इसमें साफ बता दिया। यूपी टेट जो है वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी पेपर है। क्या है, एलिजिबिलिटी पेपर है, सिर्फ पात्रता परीक्षा है और इस पर सुपर टेट में कैटेगरी की बाध्यता पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप यूपी टेट में 82 मार्क्स ला रहे हैं तो मान कि अगर जनरल में सुपर टेट में आपने हाईएस्ट मार्क ले आए हैं तो आप वहाँ जनरल में ही काउंट होंगे, क्योंकि यूपी टेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एक पात्रता परीक्षा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके जितने भी टेट होते हैं वो एक सिर्फ पात्रता परीक्षा ही होते हैं। उसमें क्या क्या आपको जरूरत है, जैसे निवास है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आय लगेगी नहीं आपकी। SC ST में है तो मतलब वैधता कितनी है, जो निवास है उसकी आपकी आजीवन होता है। ईडब्ल्यूएस में प्रमाण के आधारित पे होता है। जो SC ST है ये भी आपका आजीवन है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। जो ओबीसी वाला है सिर्फ इसमें लागू होता है कि आवेदन की तिथि से सिर्फ 3 साल तक ये आपका वैध माना जाता है। कितना, 3 साल तक इसका वैध माना जाता है। और उसके बाद से ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी है इनके लिए एक स्वर्ण तिथि क्या है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच बना हुआ है
1 अप्रैल से 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक बना हुआ है, तो वो अपना फॉर्म अप्लाई करें तो वो अपना पुराना वाला लगा सकते हैं। क्या है, जो 1 अप्रैल 2025 से बना हुआ है। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से उनका थोड़ा लेट बना हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, उनको नया बनवाना पड़ेगा। और आमतौर पर सेफ जोन में जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2026 के बीच इश्यू हुआ है वो उनके लिए सही है, उनको नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पुराने सर्टिफिकेट वाले हैं जिनका उससे भी पुराना है तो उनके लिए एक चीज़ और है, वो 31 मार्च यानी परसों तक अपना फॉर्म फिलअप कर लें, पूरी तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर लें। जैसे पुराने बार 2014, 2016, 2024 वाले जो ये जो फॉर्म है वो रिस्क ना लें। और बाकी जिनका 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ है वो अपना 31 मार्च 2026 यानी इसी सेशन तक, इसी जो आपका, क्योंकि आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। नए सेशन से पहले जिनका जो सर्टिफिकेट है पुराना हो चुका है तो वो 31 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट कर लें। ये मैंने आपको बता दिया। और आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि ये जो यूपी टेट है ये आपका सिर्फ एलिजिबिलिटी पेपर है। उसके बाद आपको तैयारी के लिए आपको ये सोच के रखिए कि आपका जो टारगेट रहे, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट में हो, आपके 100+ मार्क्स आए जिसमें आप बिल्कुल सेफ जोन में रहें। क्योंकि आप ये सोच के मत चलिए कि आपका अगर 82+ जो 82 मार्क्स हैं यही आपके एलिजिबिलिटी वाले हैं या 90 हैं यही एलिजिबिलिटी वाले हैं कि आपको इतने ही के लिए ही फाइट करनी है। आप फाइट कीजिए 100+ या 110+ को लेकर, क्योंकि इतना आप फाइट करेंगे तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो बाकी और आपकी जो तैयारी है यूपी टेट की आपके चैनल पे कराई जा रही है, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे जुड़ते रहें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे भ्रम में हैं वो भ्रम में ना रहें। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।